जय मां गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी के, सुबह सुबह का टाइम है और 5 अगस्त है आज। और ये देखो यहाँ पर कितनी भारी संख्या में कांवड़ है और चारों तरफ का बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखो इधर अच्छी खासी भीड़ सामने की तरफ है और भोले जो चारों तरफ से आ जा रहे हैं, यानी कि श्रद्धालु जो भारी संख्या में हरिद्वार में मौजूद है। और कांवड़ यात्रा इस समय जोरों पे है और घाट की स्थिति आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं चारों तरफ। और इधर जो देखिए, इधर सामने आगे जो वो पंडित ब्रिज है जो ऊपर की तरफ है, और यहाँ से आगे जाएंगे तो वो पटला पुल है जो, और यहाँ ये सारे का सारा जो मालवीय द्वीप है जो हर की पौड़ी कहलाता। और ये सामने का दृश्य देखो। तो अभी जो दूसरा सोमवार आने वाला, उससे पहले तो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली है। सावन का जैसे कि महीना चल रहा है जो कि भोले बाबा को, महादेव को अति प्रिय है। और इधर जो सामने जाएंगे तो इधर जो ब्रह्मकुंड घाट है आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पे आप कांवड़ देखो कितनी कांवड़ है, चारों तरफ कांवड़ ही कांवड़, एक से एक सुंदर कांवड़ दिखाई दे रही है और अच्छी खासी श्रद्धालुओं की संख्या है। ये देखो कांवड़ आगे की तरफ। और दोस्तों, इस समय आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत भीड़ तो इस समय चलती ही है, सावन के महीने में अच्छी खासी भीड़ चलती है, लेकिन आने में कोई दिक्कत नहीं है। जल भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन पीछे से जो जल सारे का सारा कंट्रोल रहता है तो हर की पौड़ी पे जो स्नान करने में और यहाँ पर जो आराम से स्नान कर सकते हैं। इधर जो देखो बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की, यहाँ पे आप गंगा मैया के दर्शन करें सामने की तरफ, बहुत सुंदर दर्शन है गंगा मैया के। और कमेंट में फटाफट से हर हर गंगे हर हर महादेव लिख दें। ये देखो यहाँ पे श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। और सामने बीच धारा में गंगा मैया की जो प्राचीन प्रतिमा है बहुत सुंदर, और वहीं पर जस्ट पीछे भोले बाबा की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा स्वामी विवेकानंद पार्क है उधर है। तो पार्किंग इस समय जो लगभग अच्छी खासी भीड़ पार्किंग में भी है। अगर हल्का वाहन है तो आप पंडित दीनदयाल पार्किंग में खड़े कर सकते हैं, और भारी वाहन जो पंडित पार्किंग के लिए जाते हैं। इधर देखो थोड़ा सा मैं चलता हूँ घाट की तरफ, यहाँ पर क्या स्थिति देखो आप। तो वैसे तो हरिद्वार में अनेकों घाट है, लेकिन जो सबसे प्रमुख घाट है हरिद्वार का वो है ब्रह्मकुंड घाट। और ज़्यादातर श्रद्धालुओं की मंशा रहती है कि वो वहीं पर स्नान करें ब्रह्मकुंड घाट में ही। और इधर देखो यहाँ पे सारे जो कांवड़ दिखाई पड़ रही हैं। अभी थोड़ा सा खाली है इस समय घाट, अभी थोड़ी देर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो फिर से फुल हो जाएगा। और जैसे कुछ कांवड़ वगैरह निकल जाती है तो थोड़ी उछीड़ सी हो जाती है। और कांवड़ मार्केट जो पूर्णतः सजा हुआ, चाहे आपका अंदर का आप अपर रोड पर जाएंगे तो कांवड़ ही कांवड़ सारे में दिखाई दे रही हैं। और भीमगोड़ा साइड में जो चमगादड़ टापू और जो भीमगोड़ा साइड है वहाँ पे भी भारी संख्या में जो कांवड़ तैयार हो रही हैं। और ज़्यादातर श्रद्धालु जो अंदर मार्केट से या फिर उधर से भी लाते हैं। और आजकल तो कलश कांवड़ का बहुत चलन है, जिधर देखो कलश ही मतलब कलश ही कलश दिखाई दे रहे हैं। बोले कलश ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं, और 4 कलश 5 कलश इस तरह से देखो। ये कांवड़ में 1 2 3 4 कलश हैं, यानी कि 8 कलश ले रखे हैं भोले ने। और जल की भी एक अपनी वो है, कोई जो 20 लीटर ले जा रहा है तो कोई 101 लीटर, और 200 250 300 लीटर जल भी भोले ले करके जा रहे हैं कांवड़ के रूप में। तो बहुत जल जो ले जा रहे हैं जैसी जिसकी श्रद्धा। और ये देखिए साधारण नॉर्मल कांवड़ जो अपनी होती हैं आराम से भोले ले करके जा रहे हैं। इधर भी बहुत सारी मतलब कांवड़ रखी हुई हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ रहा है तो हरिद्वार में जो भीड़ ज़्यादा होती चली जा रही है। ये देखो भोले उठा रहे हैं कांवड़। और सामने घाट पे भी अच्छी खासी भीड़ है, घाट पे जो श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा हर की पौड़ी कहलाता है वैसे तो। ये मालवीय द्वीप है। और जो दूसरी साइड में यहाँ पे सामने बिल्कुल महिला घाट है, उधर देखेंगे तो वो महिला घाट है जहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छी खासी व्यवस्था है। और आगे जाएंगे तो ब्रह्मकुंड घाट है जो हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है, ब्रह्मकुंड घाट। और ये जो ब्रिज है ये अभी कुछ बने हैं जो आगे कुंभ आ रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर देखो सारा जो गीला ही गीला है इस समय। और ये कुछ छतरी वगैरह हैं, तो इनमें जो पंडित जी लोग बैठते हैं जो पूजा पाठ वगैरह संपन्न कराते हैं। और चारों तरफ भोले ही भोले यानी कि शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांवड़ ही कांवड़ दिख रही है चारों तरफ। सामने है ब्रह्मकुंड घाट, उधर देखो सारा घाट यहाँ पे फुल है। और इधर से आगे के लिए देखो ये इधर जो घंटाघर है, और इधर भी सारे में कांवड़ कांवड़। तो कांवड़ रखी हुई तो थोड़ा सा संभल करके यहाँ पे निकलना पड़ता। और बादल भी देखो अभी हो रखे हैं।
और इस समय जो कांवड़ यात्रा है तो जो हरियाणा साइड, दिल्ली साइड बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। आगे उधर थोड़ा जो मेन रोड है वहाँ पे भारी 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 डीजे और भारी भारी कांवड़ देखने को मिलती हैं, वो भी दिखाएंगे, समय लगेगा तो उधर भी जा कर के आपको। और ये देखो इधर सामने बिल्कुल सीधे आगे जाएंगे तो वो सामने देख रहे हैं आप धनुष पुल है। और अगर रुकने की हरिद्वार में बात करें तो जो हर की पौड़ी के आसपास भी कुछ होटल धर्मशालाएं हैं अच्छी खासी। आप जो मोती बाज़ार में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। अंदर अपर रोड के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, जो लॉज वगैरह है। और सुभाष घाट और गऊ घाट पे भी जो उधर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो हरिद्वार में रुकने की समस्या नहीं है। और जो श्रद्धालु आते हैं, जो भोले आते हैं, तो वो तो ज़्यादातर जो अपनी व्यवस्था लेकर के चलते हैं। जो पंतदीप पार्किंग है उधर से आगे भीमगोड़ा साइड जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी धर्मशालाएं वगैरह। और ये देखो इधर और बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ है यहाँ पे। तो जो भी भक्तगण हैं वो आराम से आकर के यहाँ पे जो देखो स्नान कर रहे हैं और कांवड़ उठा रहे हैं। और अगर बात आने की करें तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अभी तो जो रोड बंद कर दिया गया, रिक्शे वगैरह की भी थोड़ी दिक्कत है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा स्टेशन की तरफ से और बस स्टैंड से भी। और कुछ रूट वगैरह भी चेंज हो गए हैं, पार्किंग वगैरह में फुल चल रहा है मामला। तो आप जो हर की पौड़ी के लिए अगर सवारी मिलती है तो ठीक है, वरना तो आपको 1-1.5 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए कम से कम। और यहाँ से अगर घूमने की बात करें, आप हरिद्वार में घूमना चाहते हैं एक दो दिन रुक करके, तो आप माता मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और बहुत सुंदर दर्शन है माता रानी के, सिद्धपीठ है। आप चाहें तो वहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांध सकते हैं। कहते हैं कि हर मनोकामना जो पूर्ण होती है वहाँ पे मन्नत मांगने से। और इसके अलावा कनखल में श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, भोले बाबा के दर्शन है वहाँ पे। और माता चंडी देव मंदिर जो कि हरिद्वार में ही है, हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, आप वहाँ पे जाकर के माता रानी के दर्शन करें। और चाहे तो टेम्पो वगैरह उधर के लिए चलते हैं, लेकिन अभी कांवड़ यात्रा चल रही है तो सारे का सारा जो रुका हुआ पैदल ही आपको जाना पड़ेगा उधर के लिए। बहुत सुंदर ट्रैक है वहाँ का। और ये देखो इधर जो बहुत सुंदर सी कांवड़ जो भोले ले करके जा रहे हैं। लगातार कांवड़ चल रही हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे का पूरा हरिद्वार जो इस समय चिन्मय हो चुका। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा। ये हम जो पहुँच गए, देखो इधर नाई घाट है सामने की तरफ, और यहाँ पर कितनी कांवड़ है ये देखो, सारे में कांवड़ ही कांवड़ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो संजय पुल है सामने की तरफ, जो ऊपर ब्रिज है, और इधर जो बराबर में देखेंगे तो धनुष पुल है। और इधर जो आगे जाएंगे घूम करके तो सामने की तरफ नाई घाट है, जहाँ पे क्या मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं। और यहीं पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। और अभी तो सारे में जो कांवड़, नाई घाट पे भी कांवड़ है। और जिधर भी आप जाएंगे, नाई घाट, सुभाष घाट, गऊ घाट, शिव घाट और आपके जो विष्णु घाट, जहाँ जाएंगे कांवड़ आपको दिखाई देगी। चारों तरफ सारे में कांवड़ है। पंतदीप घाट और जो आगे के महर्षि खेतेश्वर घाट वगैरह वो खाली रहते हैं, वहाँ पे भी भारी संख्या में इस समय जो कांवड़ और श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। ये सामने बड़ी वाली धारा जो नीलधारा साइड की है, और देखो यहाँ पे भी भोले कांवड़ तैयार कर रहे हैं। पहले कलश वगैरह तैयार किए जाते हैं, उसके बाद जो भोले स्नान करते हैं कांवड़ को लेकर के, और फिर जल भरते हैं। और पूजा पाठ वगैरह करने के बाद जब जल उठाते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और एक जो अपना संकल्प लेते हैं, उसी हिसाब से फिर भोले जो अपने स्थान के लिए, गंतव्य के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से जल ले जाना होता है जहाँ के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको घाट पे मिल जाएंगी, प्रसाद वगैरह, जैसे कैन है पानी की, और अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो घाट पे मिल जाएंगी। देखो किस तरह से कलश कांवड़ सजी हुई हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं। बिल्कुल जो वो सामने ब्रिज है, सीधे जाएंगे तो शिव सेतु है, इसके माध्यम से ज़्यादातर कांवड़ जो सीधे जाती हैं यहाँ से कांवड़िए, और आगे जो चंडी चौक के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ से जो मेन रोड पर होकर के आगे के लिए जो कांवड़िए चले जाते हैं। और जो उधर से पंतदीप पार्किंग की तरफ से आते हैं श्रद्धालु, और इधर से जो हाथीपुल के माध्यम से भारी संख्या में जो भीड़ आ रही है श्रद्धालुओं की आगे की तरफ से, और जा रहे हैं जो हर की पौड़ी पर सारे के सारे। इस समय सुभाष घाट, गऊ घाट सब फुल हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कांवड़ देखने को मिलेंगी। भारी संख्या में जो श्रद्धालु यानी कि कांवड़ी वहाँ पे मौजूद हैं। और अगर ऋषिकेश आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो 30-32 किलोमीटर की दूरी है, आप यहाँ से ऋषिकेश जाएँ वहाँ पे जो, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखो गंगा मैया के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। सामने की तरफ वो देख रहे हैं जो धनुष पुल है। और जल जो मटमैला, क्योंकि बारिश हो रही है पहाड़ों में लगातार, तो उससे जल जो मटमैला है,
और इधर सामने के जो घाट है सुभाष घाट गऊ घाट है। ऊपर जो पर्वत श्रृंखला सामने देख रहे हैं आप, वहाँ पे माता मनसा देवी का मंदिर है। ये देखो सामने। और ये जो ब्रिज है सीधा पहुंचेगा पार्किंग की, मतलब मेन रोड की तरफ निकल जाएंगे, पार्किंग की तरफ भी यहाँ से निकल जाएंगे। और यहीं से ज़्यादातर कांवड़ जो निकलती हैं, अभी सुबह ही सुबह जो कांवड़ तैयार हो रही हैं, अभी भोले निकलेंगे जत्थे के जत्थे यहाँ से लेकर के, तो सारा ब्रिज जो फुल हो जाए। बिल्कुल उधर सामने जो देख रहे हैं तो वहाँ पे हाथीपुल हरिद्वार है। तो हम बात कर रहे थे ऋषिकेश की, तो यहाँ से आप ऋषिकेश जाएँ, वहाँ पे आप राम झूला है जो कि ये एक झूला पुल है, हवा में हिलता है। और इसके अलावा श्री जानकी सेतु है, वो भी झूला पुल है, बहुत बढ़िया ब्रिज है, वहाँ पे भी आप देखें। और जो ऋषिकेश के घाट हैं और जो सुंदर सुंदर वहाँ पे आश्रम हैं। और इसके अलावा ऋषिकेश में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो कि लगभग जो 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई बताते हैं। तो आप वहाँ पे जाकर के जो दर्शन करके आएँ भोले बाबा के। अगर आप जो पैदल नहीं चल सकते तो आप जो मतलब टैक्सी के माध्यम से भी वहाँ पे जा सकते हैं, टैक्सी की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पे जाएं। और ये देखो यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है। और सीधे जो सामने की तरफ आप गेट देख रहे हैं, तो वहाँ से आगे जा करके और जो सीधे चंडी घाट की जो चंडी चौक है उधर के लिए चले जाते हैं, आगे पार्किंग वगैरह के लिए। और हम यहाँ से अभी चलेंगे शिव घाट के लिए। और देखो भोले जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, ये सामने यहाँ से रास्ता जाता है शिव घाट के लिए। तो यहाँ से जो आगे के लिए शिव घाट शुरू हो जाता है। और स्नान करने के लिए बहुत बढ़िया घाट है शिव घाट, अच्छी खासी हरियाली रहती है यहाँ पे, और स्नान करने का बढ़िया स्थान है। सारे में आगे रेलिंग लगी हुई है गंगा जी के नज़दीक में। और इधर जो यहाँ भी देखो कांवड़ दिखाई पड़ रही हैं, नीचे की तरफ देखेंगे तो भी कांवड़ है, और ऊपर की तरफ भी भोले देखो, बहुत सुंदर कांवड़ यहाँ पे है। ये देखो, जय भोले की, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप भी कांवड़ लेने आए हैं, लेने आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। और आपका कोई सुझाव है तो भी हमें ज़रूर बताएं। सामने जो गऊ घाट है उधर, और ये देखो सारे का सारा शिव घाट है। तो हरिद्वार का शिव घाट भी प्रसिद्ध घाट है, और यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। ये देखो सारे में नीचे जो श्रद्धालु जो इस समय यहाँ पे हैं, यानी कि कांवड़ तैयार कर रहे हैं भोले, आगे की तरफ से भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे आप जाएंगे आगे, तो आगे से जो हाथीपुल पहुँच जाएंगे, पंडित दीनदयाल पार्किंग के लिए चले जाएंगे। और आगे सीधे जाएंगे तो विष्णु घाट के लिए और आगे चले जाएंगे। और हरिद्वार का एक प्रसिद्ध घाट है ओम घाट, तो वहाँ के लिए भी सीधे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो छोटा सा मंदिर है भोले बाबा का, यहाँ बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है भोले बाबा की। तो ये जो घाट है हरा भरा घाट है। यहाँ पर देखो जो कांवड़ी कितनी भारी संख्या में मौजूद है, जो कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं, कांवड़ तैयार कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इधर जो घाट पे भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा आगे जैसे चलेंगे तो यहाँ पे जो संतों की कुटिया, बहुत सारे संत यहाँ पे रहते हैं, उनका एक भवन बना हुआ एक तरह से कहेंगे तो। और इधर जो मंदिर है यहाँ पे बहुत सुंदर, जिसमें भोले बाबा के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और कैन प्रसाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, कुछ नाश्ते पानी की चीज़ें जो वो भी शिव घाट पर आराम से मिल जाती हैं। ये देखो यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे आप दर्शन करें। भोले बाबा विराजमान है शिवलिंग के रूप में, और अन्य जो हमारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, तो आप यहाँ पे ज़रूर दर्शन करें। जैसा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। और ये तो देखो इधर जो संतों की कुटिया में बता रहा था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट रहता था, सारे का सारा हटा दिया जाता है यहाँ से। बीच बीच में जो भी थोड़ी बहुत दुकानें लगती हैं उन्हें जो प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता, तो घाट लगभग खाली है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। जो साइडों में तो सारे का सारा घेर लेते हैं दुकानदार, तो वो अभी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ये आगे की तरफ जो सीधे चले जाएंगे तो ब्रिज की तरफ। और इधर जो देखो काफ़ी आवागमन है सुबह सुबह, फिर भी तो बहुत ही शानदार आज हरिद्वार का जो दृश्य है देखने लायक। इधर सामने है घाट, ये देखो यहाँ पे भी कांवड़ दिख रही हैं। तो अंदर सीधे जो हाथीपुल से जाकर के मार्केट में जाएं, वहाँ से भी आप कांवड़ ले सकते हैं। और सीधे जाकर के आगे जो यहाँ पर हरिद्वार के अगर प्रसिद्ध घाटों की बात करें तो सामने ही गऊ घाट, सुभाष घाट, और आपको जो कुशाव्रत घाट पड़ेगा। और आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर विष्णु घाट, सुभाष घाट है।
ये देखो बजरंगबली हनुमान जी के दर्शन करें आप यहाँ पे, बहुत सुंदर दर्शन है। ये सीढ़ी आ गई और इधर जो गेट देख रहे हैं तो यहाँ से चले जाएंगे ऊपर के लिए, जो कि ये देखो इधर ये जो गेट है यहाँ से सीधे जाएंगे मेन रोड और पंडित दीनदयाल पार्किंग के लिए, और इधर रह गया हाथी पुल। और थोड़ा सा घाट की तरफ को चलते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कांवड़ नीचे जाना भी संभव नहीं है। सामने का आप दृश्य देखो, बहुत सुंदर दृश्य है। पूरे घाट पे सामने तक जहाँ तक नज़र जा रही है श्रद्धालु और कांवड़ दिख रही हैं। ये देखो, थोड़ा जूम करते हैं और देखो सामने के घाट देखो, वहाँ पे भी भारी भीड़ है। इधर जो बहुत सारी कलश कांवड़ रखी हुई हैं। तो पूरा जो हरिद्वार है वो शिव में हो चुका। इधर देखो